स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 6 जनवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों कल का सबसे पहले रिव्यू करते हैं। कल के डेटा के बेस पे हम लोग का व्यू ये था कि आज मार्केट का जो अंडरटोन है वो बुलिश रहना चाहिए और पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि प्रोज की जो पोजीशन हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी थी कि वो लॉन्ग साइड पे ही थी। और फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म किया, अराउंड 250-300 पॉइंट्स तक भी प्लस में गया। और निफ्टी तो क्लियरली उसने आउट परफॉर्म किया ही। लेकिन सेकेंड हाफ में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला मार्केट में, पर्टिकुलरली यूएस से जॉर्जिया स्टेट को के इलेक्शंस को लेकर के कुछ न्यूज़ आ रही थी और उस न्यूज़ फ्लो के चलते पूरे वर्ल्ड मार्केट ने नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया। डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स भी डाउन हुए और बाकी वर्ल्ड मार्केट्स में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसको हम लोगों ने फॉलो किया। तो उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने फर्स्ट हाफ में ट्रेड लिया होगा उन्होंने अपने प्रॉफिट को ट्रेल किया होगा, जो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ। और अगर आपने ट्रेल किया होगा प्रॉफिट तो आपके प्रॉफिट सर्टेनली लॉक जरूर हुए होंगे फर्स्ट हाफ में और उसका आपको बेनिफिट मिला होगा दोस्तों। चलिए अब सीधा चलते हैं और आज का डेटा देखते हैं और उसके बाद कल क्या हो सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो रिटेलर मोस्टली बुलिश दिख रहा है अभी फिलहाल, हालांकि इंडेक्स फ्यूचर में कुछ शॉर्ट्स हैं। डीआईएस आज फॉर अ चेंज अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को कवर करके गए हैं। कुछ एफआईज मोस्टली बियरिश हैं और प्रोज भी मोस्टली बियरिश ही मुझे दिख रहे हैं। तो प्रोज और एफआईज का डेटा थोड़ा बियरिश सा आया है आज, लेकिन अभी पूरा देखते हैं। तो रिटेलर 20,000, देन 15,000 एंड देन नाउ 27,000। तो शॉर्ट बढ़ा दिए हैं रिटेलर ने अपने, और ये हुआ है पर्टिकुलरली रिटेलर के लॉन्ग क्लोज होने के चलते हैं। तो कुछ उन्होंने नए शॉर्ट इतने नहीं ऐड किए हैं जितने लॉन्ग क्लोज किए हैं। और डीआईएस को देखें तो डीआईएस ने आज शॉर्ट क्लोज किए हैं अपने, जिसके चलते 41,000 शॉर्ट रह गए हैं अब उनके। एफआईज की बात करते हैं तो एफआईआईज ने आज लॉन्ग क्लोज किए हैं अच्छी क्वांटिटी में। अब उनके 74,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग है, अच्छी क्वांटिटी नॉर्मल ही है रादर। और प्रोज को देखें तो देखिए उन्होंने शॉर्ट क्लोज किए 7,300, जिसके चलते उनके 6,000 कॉन्ट्रैक्ट अब शॉर्ट रह गए हैं। अब आ रहा है दोस्तों कल है क्योंकि एक्सपायरी, तो कॉल और पुट ऑप्शन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो अब देखिए क्या हुआ है गेम, और यही टोन सेट करेगा कल की। तो रिटेलर ने क्या किया है, भर भर के कॉल बाय करी है। एफआईज ने भी थोड़ी ठीक ठाक क्वांटिटी में बाइंग करी है। प्रोज ने आज क्या किया है, प्रोज ने किया है सेल। ऑलमोस्ट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज में सेल किया। उनके नेट बेसिस पे 1,34,000 सेल में आ चुके हैं। बब्बर शेयरों ने क्या किया है, वो भी जिंदा हो गए हैं और उन्होंने कर दिए हैं 75,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल पुट के। और एफ ने सडनली पता नहीं क्या हुआ, ठीक है कॉल तो बाय करी करी, इतनी पुट क्यों बाय कर लिए हैं ये नहीं समझ में आ रहा। 54,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आज बाय कर लिए हैं और प्रो भी पुट बाय करके गया है। सो प्रो ने अपनी जो 62,000 राइटिंग थी अब वो 42,000 पे लेके आ गए हैं। सिर्फ इतना डेटा सेट भी अगर मैं देख लूँ तो हमारे जो बुल्स हैं वो ये बोल रहे हैं। सो बुल्स का ओ नो हो गया है। और स्टॉक फ्यूचर्स वहाँ भी इतना मुझे मेजर चेंज नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ प्रो ने कुछ एडिशन किया है। लेकिन स्टॉक्स में अगर आप ध्यान से देखें तो रिटेलर इतनी हैवी क्वांटिटी में कॉल बाय करके गया और प्रो सेल करके गया है, और पुट में बिल्कुल उल्टा रिएक्शन हुआ है। पुट रिटेलर सेल करके गया है और प्रो बाय करके गए हैं। तो चलिए अब एनएससी की साइड पे चलते हैं, कुछ डेटा वहाँ से पिक करते हैं। तो आज बड़े दिन बाद एफ की जो एसआईपी थी उसका डिफ़ॉल्ट हो गया, सिप बाउंस हो गई उनकी, और रैदर उन्होंने 483 करोड़ का सेल किया आज। पता नहीं मुद्दतों बाद जिसे कहते हैं देसी भाषा में, इन्होंने सेलिंग करी है और डीआई भी सेल करके गया। तो देखिए आज एडवर्स दिन था तो रिटेलर बाय करके गया, इतने दिनों से सेल कर रहा था आज बाय करके गया, तो आज उल्टा एक्शन बिल्कुल पीक के आसपास। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अब इंडेक्स फ्यूचर में क्या गेम बन रहा है। देखिए यहाँ पे भी क्लोज हुआ है ओपन इंटरेस्ट, यानी जो लॉन्ग लिक्विडेट हुए हैं, और प्रीमियम हालांकि अभी भी बना हुआ है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 32 पॉइंट्स का प्रीमियम है। सो बैंक निफ्टी
निफ्टी से तो क्लियरली लॉन्ग लिक्विडेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया, इसीलिए थोड़ा पॉजिटिव भी क्लोज हुआ। और यहाँ पे भी प्रीमियम अब घट के खाली 32 पॉइंट्स का ही रह गया, यानी जितना प्रीमियम निफ्टी में उतना प्रीमियम बैंक निफ्टी में। ओपन इंटरेस्ट में कोई खास चेंज नहीं है। तो अब हमारे को माफ़ कीजिएगा, पहले हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन मिस कर दी है, जो कि बहुत क्रूशियल है देखनी। तो हम पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे, उसके बाद हम सीधा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलेंगे। तो देखिए, पुट अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं आपको। कल यही पुट राइटिंग बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन आज ये पुट राइटर भागते हुए दिखे हमें। तो ये पुट राइटर कौन है? अब आप चलिए सीधा चलते हैं हम सीधा इंडेक्स पुट में। तो जिसने कल राइट करी थी, कल राइट किसने करी थी? देखिए चार्ट में 8000 थी पुट्स पहले शॉर्ट, और शॉर्ट किसने बढ़ा के करी थी? प्रो ने। सो आज उन्होंने क्या करी? आज उन्होंने बाइंग कर ली। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब इन्होंने आज बाइंग कर ली तो यानी काम खराब हो गया है। ये पुट कवरिंग जो दिखाई दे रही है आपको, ये वहीं की है। ये देखिए, ये सब जो अच्छी अच्छी अनवाइंडिंग्स आपको दिख रही हैं, ये प्रोज भाग भाग के निकले हैं। अब आप देखिए और क्या हुआ है। अब आपको दिखाई देगा कि आज कॉल में सेलिंग हुई है दबा के। तो कॉल में सेलिंग कहाँ पे हुई है? अब ये देखते हैं हम। देखिए, ये देखिए कॉल में भर भर के सेल करके गए हैं। 14,200, 250 और 300, इवन 14,150 की भी कुछ जांबाज लोग करके गए हैं सेलिंग। लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल जो सही मायने में प्रो है, वो ये सेल करके गए कि अगर कोई गैप अप भी हो जाए तो तब भी ये लोग प्रोटेक्टेड हैं। ये इस कॉल का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें दिखाई नहीं देगा। बट अगर ये कहीं गलती से थोड़ा सा फ्लैट या गैप डाउन हुई, ये आपको पहले मिनट में ही टूटता हुआ दिखेगा प्रीमियम। सो ये हमें क्लियर है कि जो पुट अनवाइंडिंग हुई है वो प्रोज ने करी है, यानी वो ये दिख रहे हैं कि मार्केट का डाउन साइड अब ओपन है। यहाँ तक कि देखिए 13,900 तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दिया, वहाँ की भी अनवाइंडिंग करके गए हैं। और कॉल में वो 14,300 तक की राइटिंग करी है कॉल की, यानी ये सब लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिलेगी निफ्टी को। चलिए अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की कॉल पुट में, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन दिखाई दे रहा है, पुट का क्या हुआ। देखिए यहाँ पे एक सरप्राइज़ है कि बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में पुट राइट हुई है, अनवाइंड नहीं हुई। चाहे क्वांटिटी कितनी कम हो, लेकिन अनवाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। तो पुट बाय हुई है यहाँ पे। और पुट बाय जो हुई है, अब देखिए राइट, हम एक बार वापस चलते हैं डेटा में। तो रिटेलर ने यहाँ पे सेल करी है और ये बायर थे, तो ये किसी भी रेट पे बाय करने को इसका मतलब तैयार थे। ये लोग बाय करके गए हैं, यानी ये जो बाइंग हुई है चाहे बैंक निफ्टी की भी हो, ये हमें इतनी सपोर्ट नहीं दिखाई देगी। हालांकि 31,000 31,500 का लेवल जो है वो एक क्रूशियल लेवल है वैसे भी। तो ये लेवल को बहुत ध्यान में रखने वाला लेवल है ये आपको। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी दिखा तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। और ऊपर देखिए कॉल राइट करके गए हैं, बाकी लेवल्स पे भी कॉल राइटिंग है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए 32,000 पे कितना ज़बरदस्त है कि 6 लाख क्वांटिटी उन्होंने ऐड करी है। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इसको तोड़ना जो है बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। आज मार्केट ने भी स्ट्रगल किया, इस लेवल के ऊपर तक गया, लेकिन वहाँ से फिर अल्टीमेटली नीचे ही आके क्लोजिंग हुई। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले हम बात करते हैं अपने रूल्स की, और एक और इम्पॉर्टेंट बात करेंगे आज। डिस्क्लेमर: knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels. और दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वेबिनार के लिए। सो लिमिटेड स्पॉट्स आर लेफ्ट। जिन लोगों ने अर्निंग इज़ हिडन इन लर्निंग में बिलीव करते हैं वो एनरोल करें, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं शायद एनरोलमेंट के लिए। सो प्लीज़ एनरोल एज अर्ली एज पॉसिबल। 10 जनवरी संडे को वेबिनार होने वाली है, और amit.dhamija1@gmail.com पे आप अपना पेमेंट प्रूफ सेंड कर दीजिएगा।
और डिस्क्रिप्शन में पूरी वेबिनार से रिलेटेड डिटेल्स डली हुई हैं। अगर आपको ना मिल पाएँ तो आप मेरे से अलग से ईमेल डाल के भी पूछ सकते हैं, अगर आपकी कोई और क्वेरी भी हो तो। ट्विटर हैंडल मेरा फॉलो कीजिए, अमित धमीजा 1, और टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। सो जल्दी से जल्दी वेबिनार के लिए एनरोल करें। और आज के डेटा पे हम आते हैं वापस। ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपसाइड तो इन्होंने कर दिया कैप, लेकिन एट द सेम टाइम रिटेलर करके गया है अभी और शॉर्ट, और एफआईआईज अभी भी होल्ड कर रहे हैं 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्या बहुत बड़ा फॉल आएगा? मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फॉल आएगा। अगर मार्केट में कोई भी फॉल आने की उम्मीद होगी तो वो एक दिन में, मेरे को लगता नहीं है कि बहुत बड़ी गेम अभी उलट पुलट हो सकती है, प्रोवाइडेड कि बहुत ख़राब न्यूज़ ना आ जाए कोई, एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड कि वर्ल्ड मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा गैप डाउन ना चला जाए, गैप डाउन या बहुत ज़्यादा डाउन ना चला जाए। ये दो चीज़ें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं विच आर बियॉन्ड निफ्टी एंड बैंक निफ्टीज़ कंट्रोल, तो और इनके जो स्मार्ट मनी के भी कंट्रोल के बाहर होते हैं ये दो फैक्टर। अगर ये दो फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में सर्टेनली प्रो इतनी इजीली मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि क्वांटिटी उनकी राइटिंग की बहुत हैवी है। सर्टेनली दे विल कीप द अपसाइड कैप्ड। बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा कम गिरे एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, निफ्टी में अभी थोड़ा ज़्यादा टेंशन दिख रही है। दैट इज़ नंबर 1। बैंक निफ्टी में अभी भी लगता है कि ऑपरेटर साहब जो हैं वो टिके हुए हैं, जो स्मार्ट मनी है वो अभी भी होल्ड करके बैठी है, बहुत ज़्यादा उन्होंने अभी वहाँ पे दम नहीं छोड़ा है। ध्यान देने वाला एक पॉइंट और है कि रिटेलर ने जो कॉल बाय करी है वो मोस्टली एट द मनी वाली कॉल हमें दिख रही हैं। कल ये लोग कोशिश करेंगे, हो सकता है 50 पॉइंट्स के अराउंड एटलीस्ट गैप डाउन हो सकता है पहले ही खुल जाए, तो ये प्रीमियम आधा तो उसी टाइम पे टूट जाएगा। फ्लैट खुलती है तो आधा नहीं टूटेगा तो 25% टूट जाएगा। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होना चाहिए और वहाँ से थोड़ा सा ट्रेवल डाउन साइड की तरफ ही मार्केट को करना चाहिए। तो हालांकि एफआईज ने सरप्राइज़ किया थोड़ी कॉल बाय करके, ये एक रीज़न बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई है। ना तो उन्होंने यहाँ पे कोई शॉर्ट बनाया इंडेक्स फ्यूचर में, ना उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में कोई पोजीशन बनाया। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ये कॉल बाय करने की? इस कॉल बाय की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले आधे घंटे, 1 घंटा या फर्स्ट हाफ में डिप लेने के बाद मार्केट हो सकता है सेकेंड हाफ में रिवर्सल दे दे। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो हम जो ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड का, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कहाँ खुल रही है और प्राइस एक्शन पे कंफर्म होने के बाद हम ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड का, उसको हमें ट्रेल करना है। ट्रेल करते रहेंगे तब तक जब तक हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है, ट्रेल करते जाओ, जैसे ही मार्केट रिवर्स हो हमारा ट्रेड कट जाए, क्योंकि रिवर्सल का चांस एक पॉसिबल है। उसके लिए दो फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, एक ये वाले काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के लॉन्ग्स, दूसरा अभी भी कुछ अनवाइंडिंग नहीं हुई स्टॉक फ्यूचर में, तीसरा कॉल बाइंग। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये रिवर्सल कभी भी दिला सकती हैं। टाइमलाइन मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया, कुछ नहीं पता लगता, पहले आधे घंटे के अंदर ही ये लोग रिवर्सल स्टार्ट कर दें। तो बहुत केयरफुल ट्रेड लेना है हमारे को, और ट्रेल ज़रूर करना है, उसके बिना ट्रेड नहीं करना है, स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और वंस अगेन रिमाइंडर, आप सबको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, वेबिनार भी ज्वाइन करना है, और अपना आशीर्वाद भी अपने इस भाई पे बना के रखना है। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।